गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको प्रक्षेप्य गति पढ़ा रहे थे और प्रक्षेप्य गति में मैंने आपको पहले से ही कहा था कि इसमें 5 डेरिवेशन है, यानी 5 पॉइंट्स हैं। मैं आपको 2 पॉइंट करा चुका था, एक तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण और एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट करा रहा हूं और वो है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है? देखिए, ये तो आप जानते हैं ये प्रक्षेप्य गति है, ये भी आप जानते हैं ये अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय भी t है। और आप ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है, उसे ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है। तो उड्डयन काल के लिए आप ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को फेंके जाने पर पुनः उसी तल तक वापस आने में लगा समय। जैसे यहां से हमने प्रक्षेप को u वेग से फेंका था, तो वो कितने टाइम में वापस आया है धरती पर, ठीक है ना। ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो जब किसी वस्तु को प्रक्षेप्य को फेंका जाएगा तो वह कितने समय में वापस आएगा धरती पर, उसमें जो लगा समय होगा वही आपका क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। तो कैपिटल T से लिखेंगे और ये 2t हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और t बराबर कितना था तुम्हारा, u sin थीटा अपॉन g। t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। अब यहां पर हम यह विशेष स्थिति पढ़ सकते हैं इसकी, केस फर्स्ट। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो t बराबर क्या आएगा, 2u sin 0 डिग्री अपॉन g। sin 0 का मान 0, टाइम पीरियड 0 है। केस सेकंड, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो t बराबर 2u sin 90 डिग्री बटे g। sin 90 का मान एक होगा 2u अपॉन g। और इस समय उड्डयन काल आपका मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा। तो बच्चों, ये है उड्डयन काल का सिस्टम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये तीसरा डेरिवेशन है आपका, ठीक। अगला हम आपको करा रहे हैं अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। देखिए, अब आपका चौथा डेरिवेशन है और वो है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी प्रक्षेप्य की, मैं बता दूं आपको। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये है मैक्सिमम हाइट प्रक्षेप्य की। ये x अक्ष है, y अक्ष है, ये O से स्टार्ट हुआ है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको t समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t, ठीक है। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई होगी। अब आप जानते हैं ये y अक्ष में है, तो y अक्ष की गति का समीकरण लगाइए। y बराबर कितना, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब यहां y की जगह आएगा h, u y की जगह आएगा u sin थीटा, और t यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय दूसरा डेरिवेशन था क्या, u sin थीटा अपॉन g।
प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी, और यहां क्या आएगा बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एलसीएम ले लो आप इसका, एलसीएम आएगा 2g, तो सॉल्व करो फिर से, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, h बराबर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है। फिर वही यहां पहले की तरह केसेस होंगे। पहला केस है फर्स्ट, थीटा बराबर 0 डिग्री, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 0 होगा। जब h बराबर 0 है तो समझ लो इस स्थिति में तो प्रक्षेप गति संभव ही नहीं है। केस सेकंड में थीटा बराबर 90 डिग्री, h बराबर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, h बराबर क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, जो अपने आप में मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है। एक लास्ट डेरिवेशन है और वो है क्षैतिज परास। अगला जो डेरिवेशन है वो है प्रक्षेप की क्षैतिज परास। हाँ जी, क्षैतिज परास क्या होगा बता दूं मैं आपको। जैसे किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, तो ये लो, तो प्रक्षेप पे ये उसकी अधिकतम ऊंचाई होती है h, u वेग से फेंका है, ये थीटा कोण है, तो क्षैतिज अक्ष में तय की गई दूरी प्रक्षेप पे द्वारा क्षैतिज अक्ष में तय की गई दूरी उसकी क्षैतिज परास कहलाती है। तो ये दूरी x अक्ष में तय हुई है। वैसे ज्यादातर जो दूरियां हैं प्रक्षेप में वो y अक्ष में तय की गई हैं, पर ये वाली जो है वो x अक्ष में हुई है। ठीक है ना, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे देखो, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मैं वैसे बता दूं, x की जगह तो r लिखेंगे, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिखेंगे, स्मॉल टी के लिए कैपिटल टी 2u साइन थीटा अपॉन g लिखेंगे, और ax तो है ही नहीं, 0 है एक्सेलरेशन। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। आइए, x बराबर r लिख देंगे, u cos थीटा t की जगह कैपिटल टी यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन g, और यहां पर ये 0 हो जाएगा, ax बराबर 0, सब 0 हो जाएगा। तो
आर बराबर क्या आएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। आर बराबर क्या आएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा जी, और आर बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये है सर, ये है प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास का सूत्र r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? हाँ जी, देख लो इसको अच्छी तरीके से। फिर वही विशेष स्थिति केस फर्स्ट, थीटा बराबर 0 तो r बराबर क्या आएगा u स्क्वायर साइन 0 डिग्री अपॉन जी। r बराबर 0, प्रक्षेप्य गति संभव ही नहीं है। प्रक्षेप्य गति तो होती जब है जब किसी वस्तु को धरातल से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए। केस सेकंड लो, ये आपका थीटा बराबर है 45 डिग्री, तो r बराबर क्या आया u स्क्वायर साइन 45 का वैल्यू रखेंगे। देखिए इस बार 90 इसलिए नहीं रख रहे हैं, 90 इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि 45 रखते ही 2 का गुणा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होगा, और ये कैसा वैल्यू होगा अपने आप में मैक्सिमम। ये है व्यवस्था बच्चों, अच्छी तरीके से देख लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये प्रक्षेप की क्षैतिज परास का समीकरण है, ये 5वां डेरिवेशन है। सारा खेल सूत्रों का है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सूत्रों की है, और कोई सवाल मैंने अभी आपको नहीं कराया है। कारण ये मैंने आपसे कहा था कि पहले तो आप प्रक्षेप गति को समझिए, प्रक्षेप गति आप समझ चुके हैं। अब आप ये देखिए कि प्रक्षेप कहां कहां पे कौन कौन से सूत्र हैं। जैसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय u sin थीटा अपॉन जी, उड्डयन काल 2u sin थीटा अपॉन जी, अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और क्षैतिज परास r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? और जो समीकरण था y बराबर x टेन थीटा माइनस के g x स्क्वायर cos x स्क्वायर अपॉन नीचे जो आया था cos स्क्वायर थीटा 2u cos स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल सूत्रों का है, जिसको जितने अच्छे सूत्र याद होंगे वो उतना ही अच्छा इसमें परफॉर्म करेगा। मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया है अभी तक, इसलिए नहीं कराया है कि सारे फॉर्मूलों को ढंग से याद कीजिए, डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, रिलेटेड नोट्स मैं भेज दूंगा, और इनको जब अच्छे तरीके से कर देंगे तो अगले लेक्चर पे हम केवल प्रक्षेप गति के सवालों की बात करेंगे। ओके ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।